हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं राजेश कुशवाहा। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा, पढ़े होंगे, या 11th में भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई होगी। यहाँ आइए, हम लोग 12 में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12 के मैथ चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने हाई स्कूल में भी, 9th में भी या लोअर क्लासों में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 अनुपात होते हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, इन 6 अनुपातों के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन वहाँ पे आप लोग इनवर्स के बारे में नहीं जाने होंगे, ना समझे होंगे, ना बताया गया होगा। लेकिन यहाँ आप लोग को इनवर्स के बारे में बताया गया। आप लोग का क्लास जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, आप लोगों का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, आप लोग उस लेवल में पहुंचेंगे। आप लोग इस लेवल में पहुंचे हैं। अब यहाँ आप लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यदि प्रतिलोम हम उसको क्यों कहते हैं? प्रतिलोम उल्टा, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासों में, 8 का प्रतिलोम क्या होगा, +8 का नकारात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यह सब बताया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रतिलोम। अनुपातों का प्रतिलोम कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। यदि कोई मान लीजिए फंक्शन है एफ कोई फंक्शन है, तो इसका इनवर्स जब लिखना होगा, उल्टा लिखना होगा, तो हम एफ का इनवर्स एफ इनवर्स लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू यह एफ इनवर्स होगा। इसी तरह से कोई दूसरा है, उसका इनवर्स लिखना हो तो हम लोग को यही काम करना होगा। इनवर्स पढ़ने से पहले, चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके अंदर कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। वैसे चैप्टर में तो भूमिका बहुत बनाई गई रहती है, हम लोगों को भूमिका पे नहीं जाना है। एकदम सुटेबल हम लोगों को पढ़ना क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे, कैसे पढ़ना है वो बताएंगे, और चुटकियों में सवाल सॉल्व किया जाएगा, वह बताया जाएगा कैसे होगा। आइए, कुछ इसके अंतर्गत आने वाले फार्मूले हैं, उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। आप लोग ये सब नहीं पढ़े होंगे। यहाँ देखिए, साइन इनवर्स एक्स यदि फंक्शन है, कोई फलन है, तो उसका जो मुख्य शाखा मान होता है, मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 to π/2, यानी -π/2 भी उसके अंतर्गत रहेगा, और π/2 -π/2 से लेकर के +π/2 तक उसकी वैल्यू हो सकती है साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स है, तो यहां देखिए छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है और यह बड़े ब्रैकेट में लिखा गया। दोनों में क्या अंतर है यहां मैं बताऊंगा। बड़े ब्रैकेट में जो लिखा गया है, जो टर्म्स लिखे गए हैं, उसका मतलब होता है कि इससे यहां से हम लेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच, और पाई वो भी सम्मिलित रहेगा उसमें, यानी -π/2 से लेकर के π/2 तक। लेकिन जब यहां चले आएंगे tan इनवर्स x में, तो इसकी वैल्यू लिखी गई है -π/2 to π/2। ये तो लिखा गया है, लेकिन छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि -π/2 और π/2 को छोड़ के उसके बीच के जो टर्म्स आएंगे, जो पद आएंगे, जो उसका मान आएगा, वह हमको लिखना है। अंतर यही आपको समझना है कि बड़ा ब्रैकेट दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू जहां से जहां तक दी रहेगी वहां तक होगा, लेकिन छोटा ब्रैकेट जब है तो किनारे के दोनों मानों को छोड़ करके उसके बीच के जितने मान आएंगे उन सबको लेना है। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी -π/2 to π/2 के बीच की जो वैल्यु होगी वह होगी। उसी तरह से आएगा कोसेक इनवर्स एक्स, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखा गया है, इसकी वैल्यू होगी -π/2 to π/2 तक, यानी π/2 से ऋणात्मक में -π/2 से π/2 तक रहेगी। इसी तरह से कास इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी, हमने 3 को एक साथ लिखा है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि तीनों की वैल्यू एक समान है। अंतर यही है कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच की वैल्यू होती है। इसके बाद से हम 3 को एक साथ लिखे हैं, कास इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स,
और सेक इनवर्स एक्स की। यहां हम देखेंगे काश इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी 0 to पाई काश इनवर्स एक्स की वैल्यू, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 और पाई के बीच की जो वैल्यू होती है वह लेते हैं। इसी तरह से सेक इनवर्स की वैल्यू जो होती है 0 से पाई के बीच की वैल्यू लेते हैं। अभी हमने बताया था कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब। यहाँ दोनों छोटे ब्रैकेट हैं, यानी काट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स के जो वैल्यू होंगे वो 0 से पाई के बीच के वैल्यू होंगे, लेकिन काश इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 और पाई को लेकर के भी रहेगा। इस तरह से 6 अनुपात हम लोग पढ़ेंगे। यदि 6 अनुपात में से मुख्य रूप से साइन, टैन और कॉस की वैल्यू मालूम हो तो 6 मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। केवल 3 मान याद करने की जरूरत है, और त्रिकोणमिति में यहाँ याद भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे, बार बार लगाएंगे, रिपीट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। आइए इसके बाद से कुछ अन्य फार्मूले हैं उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। पिछली कक्षाओं में आप लोग साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक को एक दूसरे के रूप में परिवर्तित करने के लिए पढ़ा होगा। यहाँ पर उस रूप में नहीं परिवर्तित करना है। इसके पहले आप लोग अपनी कक्षाओं में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में, 10th में, 9th में, 8th में। साइन थीटा की वैल्यू यदि दी गई है तो इसको 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा दी गई है, इसको 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा दिया गया है तो ये 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए उसके जो मुख्य मान होते हैं इस तरह से परिवर्तित होते हैं। जैसे इनवर्स वाले में साइन इनवर्स 1 एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 एक्स। इसी तरह से कास इनवर्स 1 एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स एक्स, या कास इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 एक्स। सेम टेन इनवर्स 1 एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, या टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 एक्स। इस तरह से जहां जिसकी जरूरत पड़ती है एक दूसरे में इस रूप में परिवर्तित किया जाता है। यदि हम कहें कि कोसेक इनवर्स एक्स कितना होगा तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एक्स। यहाँ देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया है, 3 लिखाया गया है, लेकिन 3 एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं तो 6 इसमें आ गया है। 6 को एक दूसरे में हम लोग परिवर्तित कर लेंगे। यह आपका एक सूत्र है हरा। पहले चैप्टर में इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसकी पहले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, पहले एक्सरसाइज में। आइए देखते हैं इसको। होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, या यह कहा जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसका प्रयोग किया जाएगा। माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स के, और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की। यानी साइन, टेन और कोसेक का एक रूल है, यदि माइनस साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पर कास, सेक और कॉट के रूप में तो माइनस कास इनवर्स एक्स होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, या कास इनवर्स पाई माइनस एक्स। 2 रूपों में इसको लिखा जा सकता है। माइनस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स पाई माइनस एक्स, या कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसी तरह से माइनस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है काट इनवर्स पाई माइनस एक्स, या काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू यानी माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स पाई माइनस एक्स, या सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ ये सब फार्मूले हैं, इस सब को आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस सब की जरूरत पड़ेगी। बार बार सवाल को लगाएंगे तो निश्चित ही, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही वो याद हो जाएगा। आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज 3.1। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, तब क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने से पहले उसका एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा वो यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, यानी 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करके इसका मान कितना होगा वह ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। थीटा एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। दिस इंप्लाइज ये साइन इनवर्स वहां जाके लगेगा थीटा के साथ, तो साइन थीटा हो जाएगा, बचेगा लेफ्ट में 1/√2। 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। इनवर्स है, राइट में जो है उसके साथ जाके लगेगा। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थीटा साइन नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि थीटा के साथ जाकर के लग जाएगा। इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ यह जानकारी करनी होती है कि साइन में कितने अंश की, कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो साइन में 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन यहाँ 45 डिग्री नहीं लिखते हैं, यहाँ पर रेडियन में लिखा जाता है। 45 डिग्री को π/4 रेडियन कहते हैं। π/4 पाई के पदों में लिखा जाता है। पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि π/2 को कहा जाए तो जहां 90 डिग्री आएगा वहां π/2 लिखेंगे, जहां 60 डिग्री आएगा वहां π/3 लिखेंगे, और जहां 30 डिग्री आएगा वहां π/6 लिखेंगे। यही इसका रेशियो होता है, यही इसका अनुपात होता है। इसी को थोड़ा सा जानकारी करना पड़ेगा। हम यहाँ डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। यानी साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 45 की, रेडियन में π/4, यानी इसको लिख सकते हैं साइन π/4। ये आपका साइन थीटा हो गया। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, साइन का मान साइन से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4। जो हम थीटा माने हैं साइन इनवर्स हाफ, वही ये थीटा है। देखिए थीटा हम जो माने हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 वही थीटा है, वही थीटा की वैल्यू π/4 है। यानी दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। यहाँ हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, प्रॉब्लम जो भी दिए गए इसी तरह से सॉल्व करके निकालने हैं। कहीं यहाँ प्लस है, हो सकता है कहीं माइनस दे दे तो उसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे, वहां डिटेल में बताया जाएगा, जहां जैसे आएगा फार्मूला वहां बताया जाएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में कुछ बताया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में फार्मूले बता दिए थे। यहाँ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, जो यहाँ दिए गए हैं। यहाँ निम्न में निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। यहाँ मान को, वैल्यू को ज्ञात करना है, जैसे हमने एक उदाहरण देकर के बताया था अभी। आइए देखते हैं। फर्स्ट, जैसे उदाहरण में बताया गया था मान करके, उसी तरह से उदाहरण में भी यहाँ हम बताएंगे। लेट अस assume that साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा है, इस रूप का है। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स इसके साथ लगेगा तो होगा -1/2 इक्वल टू साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर -1/2। अब हम यह जानकारी लेंगे, माइनस प्लस को पहले निगलेक्ट करिए, यह जानकारी लेंगे कि साइन में कितने अंश का मान, कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन में यदि आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होगा तो 30 अंश का मान होता है। 30 अंश का मान होता है 1/2, -1/2 नहीं, ओनली 1/2। हमने 1/2 का नाम लिया है। 30 अंश
30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/6 होगा, अभी बताया था मैंने। यानी यह होगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। रूल के अनुसार हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन थीटा दिया है, यह होगा यहाँ से माइनस साइन एक्स की वैल्यू जो दी गई है यह होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी ये अंदर चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ हम अंदर भेज देंगे इसको, साइन माइनस π/6, यह होगा साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये साइन थीटा है, साइन π/6 है, साइन माइनस π/6, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस π/6। यानी थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस π/6 निकलेगी, और यही थीटा जो हमें यहाँ माने थे वही है। देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/√2, यानी यह होगा साइन इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस π/6। और यह π/6 कहाँ बिलोंग करेगा, यह जो बिलोंग करेगा देखिए माइनस π/2 इंटू माइनस π/2 टू π/2, यानी यह जो वैल्यू होगी माइनस π/2 से अधिक और π/2 से कम होगी, यानी इसके अंदर या रेंज में आएगा। इसलिए हमारा मान दिया गया वैल्यू, यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 नॉट 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू माइनस π/6 होगी, जो इसका मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, इसके रेंज में है, तो ये हमारा मान सत्य है। आइए देखते हैं इसी तरह से 2, लेट अस अज्यूम दैट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। इसको भी वैसे ही मान लेते हैं थीटा। सेम प्रक्रिया जो यहाँ किया गया है, cos इनवर्स को उधर भेजेंगे, देखिए साइन को हमने यहाँ भेजा था, अब cos को उधर भेजेंगे। दिस इंप्लाइज √3/2 इक्वल टू cos थीटा, दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू √3/2। इसका साइड चेंज कर लिया हमने, कोई चिन्ह नहीं बदला, केवल साइड चेंज किया। जैसे यहाँ साइड चेंज किया गया है वैसे यहाँ भी कर लिया गया। अब यहाँ देखेंगे cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो हम जानते हैं कि cos में 30 डिग्री दैट इज π/6, यहाँ भी π/6 ही आएगा, cos π/6। यहाँ देखिए कोई प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, प्लस है तो उसको हम छोड़ देंगे, वैसे ही रखेंगे। यानी दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/6, और यह जो π/6 होगा वो किस रेंज में बिलोंग करेगा, यह 0 to π के रेंज में बिलोंग करेगा। देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 और π के बीच में होगी। इस प्रकार यह सेकेंड cos इनवर्स √3/2 यही थीटा है जो यहाँ थीटा माना गया है, यानी cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। हमारा यह प्रूफ, इसका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया π/6। तीसरा कोसेक इनवर्स 2 है। कोसेक इनवर्स यहाँ भी √2 है, तो इसको सॉल्व करूंगा, इसको छोड़ रहा हूँ। आइए देखते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स माइनस √3 दिया है। उसी तरह से लेट अस अज्यूम दैट tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू थीटा। सेम उसी प्रक्रिया वही है, रूल वही है, उसी रूल से सभी सवालों को, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज माइनस √3 इक्वल टू tan थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू माइनस √3, दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू, देखिए सेम वही प्रक्रिया। यहां जानेंगे कि √3 tan में कितने अंश की वैल्यू होती है। माइनस पे मत जाइए, माइनस का परिवर्तन करने के लिए अभी हमने पिछले सवाल में बताया, यहां भी बता रहा हूं। tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इतना तो याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए आपको 9th से ही पढ़ रहे होंगे। tan में π/3 दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको हम रेडियन में यहाँ लिखेंगे π/3, यानी माइनस tan π/3।
-tan π/3। अब उस रूल के द्वारा यानी -tan थीटा इक्वल टू tan -थीटा से, यानी यह जो डिग्री है यहाँ पे कुछ भी 30 40 50 जो भी हो, माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan -π/3 tan थीटा इक्वल टू, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू -π/3। यही थीटा है जो यहाँ माना गया है, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। और यह π/3 बिलोंग करेगा आपका, देखिए जो tan का प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल मान मुख्य मान है tan के लिए, यानी -π/2 2π/2। इसके अंतर्गत ये 60 अंश है, ऋण 90 से 90 के बीच में है, जबकि यह 60 अंश है, ऋण 60 अंश है, तो ऋण 90 और ऋण 60, ऋण 90 और 90 के बीच में आएगा, इसलिए यह मान हमारा सत्य है। लेट अस assume that cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। सेम प्रक्रिया भाई, हर सवाल में मैं बता रहा हूं कि वैसे ही करना है। आप एक लगाएंगे, दूसरा तीसरा में अपने आप आता शुरू हो जाएगा, आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। आइए यहाँ देखिए, वही प्रक्रिया, इसको इधर भेजेंगे तो -1/2 इक्वल टू cos थीटा होगा, यानी दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू -1/2। दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू, अब cos में कितने अंश, कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस पे नहीं जाइए अभी। 1/2 देखिए कितने पे होती है, तो cos में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos में 60 डिग्री यानी π/3। तो इसको लिखेंगे -cos π/3। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं। cos के रूल से यह जाएगा आपका -cos थीटा इक्वल टू cos π - थीटा, दैट इज cos π-π/3। यह चेंज हो जाएगा, cos माइनस करेंगे तो 3π में से पाई माइनस करेंगे, यानी 2π/3 ये cos थीटा होगा। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2π/3। 2π/3 देखते हैं कि 0 और पाई के बीच का है कि नहीं है। 2π/3 यानी 2π/3 की जगह पे 60 डिग्री यानी 120, 0 और 180 के बीच में है, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है बिलोंग्स टू 0 और पाई, इसके बीच में बिलोंग करते, इसके बीच में होता है। तो हमारा ये जो वैल्यू मिला है 2π/3 वो सही है, यानी यहाँ से cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू जो आएगी वो 2π/3 होगी। यही हमारा इसका मुख्य मान हुआ, यानी cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। यह इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सातवां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 है, तो इसको भी मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। वही प्रक्रिया, वही जैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम चेंज करते हैं। यह होगा 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यह उल्टा हो जाए। यानी पहले सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 लिखिए। यहां से दो तरह से लग सकता है, सेक को cos में बदल करके या डायरेक्ट सेक से। डायरेक्ट सेक से करेंगे तो सेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो आप लोग जानते हैं cos में π/6 यानी 30 डिग्री की होती है √3/2, तो उसका उल्टा होता है सेक, यानी 30 डिग्री π/6 होगा, यानी सेक π/6 सेक थीटा, यानी थीटा इक्वल टू π/6। यही थीटा आपका है जो माना गया है, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। और यह जो π/6 है 0
और पाई के बीच में है 30 डिग्री, 0 और 180 अंश के बीच में है। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, यह आपका सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं, इस प्रकार का नहीं हुआ है, कॉट का अभी कोई नहीं हुआ है, कॉट का देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट काट √3 थीटा काट इनवर्स √3, काट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, यानी √3 बराबर काट थीटा। दिस इंप्लाइज काट थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ देखेंगे, या तो 10 में चेंज कर लेंगे, नहीं तो ऐसे लगाएंगे, काट में कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो काट में 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। काट में 30 डिग्री π/6, यहाँ लिखेंगे cot π/6। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/6, और π/6 देखिए 0 और 180 अंश के बीच में है, तो ये मेरा मान सत्य है, बिलोंग्स टू 0 to π, 0 और पाई के बीच में है, इसलिए काट इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। 9 बताया जा चुका है, ऐसे सवाल जैसे यहाँ पर है वैसे ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कोसेक का 2 छोड़ा गया, इसी के लिए हम -√2 दिया है, तो उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 10 के लिए लेट अस अज्यूम दैट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज -√2 इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ चेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू -√2, यह चेंज होगा। अब हम जानते हैं कि कोसेक में आपको ये जानकारी करना पड़ेगा कि कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है। तो कोसेक में 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। 45 को हमको रेडियन में लिखना पड़ता है, 45 को रेडियन में लिखते हैं तो π/4 होता है। तब से मैं यही बताते चला आ रहा हूँ। इसको मैं लिखा, यहाँ पे जो माइनस दिया है उसको नहीं देखना है आप लोगों को, माइनस के लिए दूसरा रूल बताया गया है। पहले कितने डिग्री की वैल्यू होती है देखिए, तो कोसेक, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक π/4, π/4 45 डिग्री की वैल्यू π/4 रेडियन में, माइनस जो रूल है उस रूल के द्वारा चेंज होगा। इसके पहले ही बताया गया है, कोसेक माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा। इसी रूल के द्वारा या माइनस अंदर प्रवेश करेगा थीटा के साथ, यानी ये हो जाएगा कोसेक माइनस π/4। यहां से हमारी वैल्यू निकलेगी और थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, -π/4। और आप जानते हैं कि कोसेक में थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, मुख्य मान होता है, वो -π/2 to π/2 होता है। यानी ऋण 90 से धन 90 के बीच, -90 से +90 के बीच वैल्यू होता है, -45 है, यानी इसके बीच में वह आएगा। इसलिए जो थीटा का मान दिया गया है वो सत्य है, अर्थात थीटा को जो हम माने हैं कोसेक इनवर्स, थीटा की जगह पे लिख देंगे कोसेक इनवर्स -√2, और इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो गया है -π/4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में इसी तरह से उसमें भी यही करना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, निश्चित ही 1 नंबर का आता है इस चैप्टर। या तो बहुविकल्पी रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ओनली 1 मार्क्स का। तो इसमें 1 मार्क को पाने के लिए अभी तक जितने हम लोग बताए इसी रूल से संबंधित रहेंगे। इधर का उधर दे सकता है, मतलब काश साइन टेन काट में चेंज कर सकता है, लेकिन तरीका लगाने का जो रूल है, नियम है, कानून है, वही होगा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ भी वैसे ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट उसका मान पुट करेंगे, न कि जानकारी लेकर के कि कितना होता है, थीटा फीटा मान करके नहीं। यहाँ से अलग है, या प्रिंसिपल वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है।
चूंकि वहाँ एक दिया रहता है तो 1 क्वेश्चन में 1 ही का था, यहाँ 1 क्वेश्चन में 1 2 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ इनकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूज क्या होंगी, आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आइए इसको चेंज करते हैं, जो फार्मूला बताया गया है उसी से चेंज किया जाएगा। tan इनवर्स 1 है तो इसको tan इनवर्स 1 ही रहने देंगे। cos इनवर्स -½ है, 1/2 है, इसका होता है फार्मूले में आप लोगों को बताया गया था पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। यह चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x वाले फार्मूले से चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से यह होगा sin इनवर्स x माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, यानी यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा sin इनवर्स 1/2। अब यहाँ देखिए tan में कितने अंश का कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है यह जानेंगे। वही रूल, वही कानून, वही कायदा। tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 45 की होती है। 45 को जब हम रेडियन में बनाएंगे तो π/4 आएगा, यानी यहाँ लिखेंगे ओनली π/4, न कि tan π/4, ओनली π/4 प्लस पाई माइनस cos में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो cos में π/3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको रेडियन में π/3 कहते हैं, तो माइनस π/3 माइनस साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो 30 डिग्री की, जिसको हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो π/6 लिख देंगे। यह दोनों जुटेगा 4 पाई और पाई 5 π/4 माइनस π/3 माइनस π/6, यह दोनों जुटेगा तो 2 और 1 माइनस 3 π/6 और 3 π/6 हो जाएगा π/2, 3 से 6 डिवाइड होगा 5 π/4 माइनस π/2। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 पाई माइनस 2 पाई, यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 π/4। इसकी वैल्यू आ गई 3 π/4। इसी तरह से आते हैं 12 क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए वैल्यू भरिए, cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होती है तो जैसे यहाँ भरे हैं देखिए π/3, हम यहाँ π/3 बिना सोचे समझे लिख देंगे, प्लस 2 इंटू साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो साइन में देखिए 1/2 होती है, साइन में π/6 की, तो यहाँ π/6 लिखेंगे। 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार में, यानी π/3 प्लस π/3, ये हो जाएगा 2 π/3। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, या 11 12 सॉल्व हो गया। इसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोगों को आते हैं 1 नंबर में। क्वेश्चन 13, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन, यानी यदि साइन इनवर्स x की वैल्यू y के बराबर है तो क्या होता है, y किसके किसके बीच में आता है इसकी वैल्यू, यही हमको ज्ञात करना है। हमने बताया था कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो -π/2 टू π/2 होता है, यानी -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है बराबर। यानी यह देखिए 0 to π है, कैंसिल, -π/2 टू प्लस π/2, ये सत्य है। इसके बराबर है या इससे बड़ा है, इसके बराबर है या इससे छोटा है। यहाँ देखेंगे ये भी कैंसिल है। यहाँ आइए, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, जो साइन के लिए नहीं लागू है, साइन टेन और कोसेक के लिए नहीं, साइन और कोसेक के लिए नहीं है, टेन के लिए है।
साइन कोसेक के लिए नहीं है। साइन के लिए यही है, कोसेक के लिए भी यही है, तो ये इसका विकल्प बी सही है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, अर्थात tan इनवर्स √3 माइनस सेक -2 की वैल्यू का मान किसके बराबर है बताना है। इसमें से देखना है कौन इसका मान इसमें से किसके बराबर आ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसको वैसे ही रहने देते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा है। उसी फार्मूले से चेंज करेंगे इसको, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस सेक 2। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे सेक इनवर्स 2, यहाँ वैल्यू रखेंगे tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो 60 डिग्री की, यानी दैट इज पाई/3 की। रेडियन में लिखेंगे पाई/3 माइनस पाई प्लस सेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होता है, तो सेक में 60 डिग्री की वैल्यू 2 होता है, यानी पाई/3 की। अब यह पाई/3 जुटेगा, 2 पाई/3 माइनस पाई, जब करेंगे घटाएंगे इसको तो माइनस पाई/3 आएगा। यानी यह बी जो विकल्प दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बी, इसका बी पार्ट सही है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे आंसर बी इक्वल टू माइनस पाई/3 इज ट्रू। इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। इस एक्सरसाइज में कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्तियां, उसका नाम है मैथ्स की मस्तियां, इसको सर्च करिएगा, पहले नंबर पर आएगा, वहां से आपको हर वीडियो मिलेगा। उसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें से यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई सवाल, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल करके आप देखेंगे तो उसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक को खोलेंगे तो आपको जितना वीडियो मेरा बन रहा है उस पर जा रहा है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं।